कि जब फीमेल का एग प्रॉपर तरीके से पनप जाता है, उसका साइज 18 से लेकर 20 mm तक हो जाता है और वो अवेलेबिलिटी भी उसकी होती है फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर, वहां पर जब स्पर्म्स जाते हैं तो उसको फर्टिलाइज करते हैं। इसमें होता यही है कि जब स्पर्म्स का स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उसकी जो बनावट होती है, उसकी साख्त होती है, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं बनी होती और अनफॉर्चुनेटली ही कह लें कि वही जो स्पर्म होता है उस एग को जाके फर्टिलाइज कर देता है। आपकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आ जाती है, आपको खुशखबरी मिल गई, बहुत ज्यादा आप खुश हो गए। जैसे ही छठे हफ्ते के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि ग्रो नहीं हुई। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी कंसीविंग की तरफ जा रही हूं, कंसीव नहीं होता। अगर कंसीव हो जाता है तो बेबी की ग्रो नहीं हो पाती। आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एक ही सवाल, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर कंसीव नहीं हो पाता उसकी वजह क्या होती है, अगर कंसीव हो जाता है तो ग्रो क्यों नहीं होता, उसकी क्या वजह है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल होता है या फीमेल होती है। बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है, फीमेल कहती है मेल में मसला आ रहा है और मेल कहता है फीमेल में मसला आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि रिपोर्ट्स किसको करवानी चाहिए, कौन सी वजूहात होती हैं, मेल का कितना किरदार होता है और फीमेल का कितना किरदार होता है। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आप रिपोर्ट्स करवाने जाओ डॉक्टर के पास, ये ना हो कि सास अपनी बहू को लेकर रिपोर्ट्स करवाने जा रही है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेल की रिपोर्ट्स तो हो ही नहीं रही, वो तो बिल्कुल महान बनकर अपने घर पर बैठा है। ऐसा नहीं है, जब भी रिपोर्ट करवाओ मेल और फीमेल दोनों जाओ। जब भी कंसीविंग की तरफ जाते हो तो मेल और फीमेल का 50% जो होता है इनका किरदार होता है। मैंने लास्ट टाइम एक ऐसा ही केस फॉलो किया। 3 साल से फीमेल की रिपोर्ट्स करवाई जा रही थी। जब मैं मेल की रिपोर्ट करवाई तो पता चला कि स्पर्म्स तो 0 हैं। तो फिर फीमेल को ऐसे ही डॉक्टरों के पास धक्के खिलवाए जा रहे थे। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। अब ये चीज है कि जब फीमेल का एग प्रॉपर तरीके से पनप जाता है, उसका साइज 18 से लेकर 20 mm तक हो जाता है और वो अवेलेबिलिटी भी उसकी होती है फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर, वहां पर जब स्पर्म्स जाते हैं तो उसको फर्टिलाइज करते हैं। इसमें होता यही है कि जब स्पर्म्स का स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उसकी जो बनावट होती है, उसकी साख्त होती है, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं बनी होती और अनफॉर्चुनेटली ही कह लें कि वही जो स्पर्म होता है उस एग को जाके फर्टिलाइज कर देता है। आपकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आ जाती है, आपको खुशखबरी मिल गई, बहुत ज्यादा आप खुश हो गए। जैसे ही छठे हफ्ते के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि ग्रो नहीं हुई। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेल। लेकिन आपको तो ऐसा पता नहीं है ना कि इस दफा मेरा एग सही नहीं बना या मेल का स्पर्म जो है वो ठीक नहीं बना। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर मेल की तरफ से स्पर्म जो उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से उसको वो फर्टिलाइज नहीं करेगा तो साफ जाहिर बात है मेल की तरफ मसाइल हैं। इसी तरह से अगर फीमेल का जो एग होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, उसका साइज कम है, वही अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो बेबी की जो ग्रो होती है वो नहीं हो पाती। मसला क्या होता है? फीमेल के अंदर आ जाता है। तो तमाम किस्म के मसाइल को समझने के बाद इसी नुक्ते पर पहुंचते हैं कि मेल और फीमेल दोनों को रिपोर्ट्स करवानी चाहिए। कंसीविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रिस्पॉन्सिबल हो, फीमेल को बार बार धक्के खिलवाए जाएं। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। अब यह है कि वजूहात क्या होती हैं। अगर एग ठीक नहीं हुआ तो तब भी आपका हमल नहीं होगा। अगर मेल की तरफ से स्पर्म का स्ट्रक्चर या स्पर्म ही ठीक ना हुए या मुर्दा हालत में हुए या फिर वो स्लजिश हुए, लंगड़े लूले हुए, तो फिर भी आपकी कंसीविंग नहीं होगी। मसला क्या है कि दोनों का 100% ठीक होना लाजमी है। अगर दोनों में से किसी के अंदर भी मसाइल आ जाते हैं तो आपका कंसीव नहीं होगा। अगर कंसीव हो भी गया तो फिर वही मसला ग्रो नहीं हो पाएगी। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद टिप्स। वस्सलाम।